नमस्कार, लाइव आप जुड़े हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला ले लिया है और निर्देश दे दिया है कि अगले 3 दिनों तक ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी। ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में जो फिजिकल चल रहा है, जो दौड़ की प्रक्रिया चल रही है, आपको बता दें 10 किलोमीटर की दौड़ इस उत्पाद विभाग कांस्टेबल की जो नियुक्ति निकली है उसमें 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई जा रही थी और 1 घंटे का समय दिया जा रहा था। और उसमें जो खबरें आ रही थी पूरे झारखंड से, ऑफिशियली बता दूं, जो डेटा कहता है, जो डेटा बताता है 11 प्रतिभागी की मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें 11 नहीं, इसमें 12-13 का भी आंकड़ा हो सकता है। तो उसको लेकर ये एक तरीके से नेशनल न्यूज बन गई थी। जिस तरीके से झारखंड में ये बातें चल रही थी कि भाई आखिर क्या चल रहा है, बड़ी अव्यवस्था को लेकर भी बातें हो रही थी कि जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को करवाया जा रहा है, इसमें सवाल उठ रहे थे कि पहले रिटेन क्यों नहीं करवाया गया, ये फिजिकल क्यों करवाया गया। आपको बताना चाहेंगे कुल 583 ही यहाँ पर पद हैं और उसके लिए जो भीड़ है वो 5 लाख से ऊपर है। प्रतिभागी अभ्यर्थी जो है इसमें हिस्सा ले रहे थे और झारखंड के अलग अलग जिलों में 7 केंद्र बनाए गए थे। और आप समझिए कि वो दबाव कितना ज्यादा था, किस तरीके से वो दबाव रहा था, बताया ये जा रहा था। आपको ये भी बता दें, दैनिक खबर लगातार इस खबर को दिखा रहा था, छात्रों के बीच में जा रहा था और हजारीबाग की वो चित्कार भी सुनाई थी जिसमें सूरज वर्मा, जो होनहार छात्र थे जिनकी मृत्यु इसी दौड़ के दौरान हो गई थी, सूरज वर्मा जिन्होंने जेपीएससी की पीटी निकाली थी, मेंस लिखा था और रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट जेपीएससी मेंस की नहीं आई थी। तो ये इस उत्पाद विभाग के सिपाही के इस बहाली में वो चले गए और उनके माता पिता का वो बिलखता हुआ वो तस्वीर पूरे झारखंड में कहीं न कहीं गई। और वो सारी बातें जब हम कर रहे थे तो उस सारी प्रक्रिया में क्या त्रुटियां हैं वो बताई जा रही थी। एक तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बाद जिस तरीके से ये दौड़ हो रही है, घंटों घंटे लोग खड़े रह रहे हैं। पद्मा सेंटर की हमने तस्वीरें दिखाई, उसमें दिखाया है कि पूरा कादो कीचड़ से वो सेंटर सना हुआ है, जहां पर रात भर जो प्रतिभागी हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने टर्म का। वो सोच रहे हैं कि सुबह सबसे पहले दौड़ जाएंगे, धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें ये धूप में ये दौड़ हो रही थी, वो परेशान सारे छात्र, और इसकी वजह से पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं ये सारी बातें जा रही थी और काफी विरोध हो रहा था। 11 जो ऑफिशियल डेटा कहता है कि 11 प्रतिभागी की मौत हुई है। आपको बता दें ये आंकड़े ज्यादा हैं, 12-13 भी हो सकते हैं, आज भी मौत हुई है। तो इसको लेकर अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, जो निर्देश दिया है, उसी को लेकर ये वीडियो कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है जिस तरीके से छात्रों की मौत हो रही है और उन्होंने इस प्रक्रिया को अगले 3 दिनों तक स्थगित कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है कि सिपाही, ये उत्पाद विभाग के सिपाही दौड़ की जो प्रक्रिया है, ये बहाली की जो प्रक्रिया है, अगले 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। और आपको ये बताना चाहेंगे उन्होंने मैसेज भी दिया है, वो भी हम आपको पढ़कर बताएंगे कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बड़ी चिंता भी जताई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, अभ्यर्थियों की, प्रतिभागी की, झारखंड की खबरें पूरे देश में चली गई कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। भाजपा की तरफ से भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि ये चुनाव की तैयारी है, उसी चुनाव को लेकर हड़बड़ी में ये पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है। हमने छात्रों से बात की तो छात्रों का ये भी कहना था कि जिस तरीके की भीड़ है, आपको हमने बताया कि कुल 583 ही यहाँ पर पद है कांस्टेबल के लिए और सिपाही के लिए, और उसमें 5 लाख से ज्यादा प्रतिभागी आ गए थे और सेंटर पर 6,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे थे। एक दिन में 6,000-7,000 की बातें करवाई जा रही है, दौड़ करवाई जा रही है। और उसकी वजह से ये जो मौसम है, ये गर्मी है, इस मौसम में बताया जाता है कि गर्मी काफी तेज धूप होती है। तो घंटों घंटे इंतजार करने के बाद कुछ छात्र जो है
शायद अब इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता कि किन वजहों से मौत हुई। उन वजहों को की भी तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन वजहों से मौत हुई, लेकिन अव्यवस्था बहुत चरम पर थी, ये तो सबको पता है। छात्र इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे। पद्मा का सेंटर जो था कादो कीचड़ में पूरी तरीके से सना हुआ था, और हमने उस तस्वीर को भी दिखाई। हमने छात्रों से भी बात की, हमने अभ्यर्थियों से बात की, हमने प्रतिभागी से बात की। उनका कहना था कि जिस तरीके से अव्यवस्था फैली है, ये कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। हमने माता पिता से भी बात की, उनकी रोती हुई तस्वीर अभी भी आंखों के सामने आती है। आप दैनिक खबर पे वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी बीच में ये खबर आ रही है कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, स्थगित करने का निर्देश दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मैसेज में, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज दिया है 3 दिनों के लिए, आगामी 3 दिनों के लिए जो स्थगित की गई है, उसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने, ये सुनना आपको जरूरी है। उन्होंने लिखा है, जोहार साथियों, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने को निर्देश दिए हैं। यानी पिछली सरकार के ऊपर बातें यहां पर निकल कर आई हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम इससे कंटिन्यू करेंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। यानी जो भी इस पूरी बहाली की प्रक्रिया में जिनकी असामयिक मौत हुई है, उनको लेकर तत्काल राहत पहुंचाने का भी प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है। तो हो सकता है बहुत जल्द उनके घर तक राहत पहुंचे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। और यही बात हम कह रहे थे, जिस बात का जिक्र इस मैसेज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है कि दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। यानी ये दौड़ दोपहर में हो रही थी। परेशानियां का सबब जो है वो कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया दोपहर में हो रही थी उसकी वजह से भी है। और बाकी तो अव्यवस्था का आलम इस तरीके से है, जब जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर जांच की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, अगर छात्रों पर भरोसा करते हैं, अगर अभ्यर्थियों पर भरोसा करते हैं, प्रतिभागी पर भरोसा करते हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि बहुत अव्यवस्था थी। मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। हम फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया मैसेज को पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के लिए, आगामी 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है एहतियातन जो उत्पाद विभाग में जो नियुक्ति निकली है, सिपाही की जो बहाली की प्रक्रिया में जो फिजिकल करवाया जा रहा है, जो दौड़ की प्रक्रिया हो रही है, उसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि हमने वो लास्ट लाइन वो बताया था कि अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों को पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल की व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा न ले। आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं? आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है? तो कहीं न कहीं वो कोविड की ही बात कर रहे हैं। इन युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित ना हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। तो ये मैसेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी गई है, जिसमें उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया है अगले 3 दिनों के लिए एहतियातन। ये बड़ी खबर आ रही है।
अब इसमें जो समझने वाली बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 सेंटर पूरे झारखंड में बनाए गए थे इस फिजिकल के लिए, जो दौड़ की प्रक्रिया इस बहाली में जो चल रही थी, उसके बाद रिटेन होना था। तो आपको हमने बताया कि 583 सिपाही के पद थे, जिसके लिए 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आ गए थे। अब आप सोचिए कि 7 सेंटर पर ये तो आपाधापी का माहौल बनना ही था। मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती थी। क्या आपने इस बारे में अंदाजा नहीं लगाया कि इतने सारे अभ्यर्थी और 7 सेंटर पर करवाना है, और जिसमें कहा जा रहा है कि 6-6 हजार अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है? अगर अंदाजा हो जाता तो क्या वहां पर मेडिकल की टीम गठित नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहीं पर मेडिकल कैंप नहीं लगना चाहिए था? क्या वहीं पर डॉक्टरों की टीम नहीं होनी चाहिए थी? आपको उदाहरण देते हैं, पदमा जिसकी दूरी हजारीबाग से 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है, वहां पर दौड़ की प्रक्रिया हो रही है ये उत्पाद सिपाही की। अब वहां से रेफर हजारीबाग किया जाता है। ऐसे में जब ये मेडिकल इमरजेंसी का कंडीशन बनता है, अगर वहां पर डॉक्टर की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद होती, सरकार के द्वारा पहले से नोटिफिकेशन इस तरीके से जारी किया जाता कि किसी भी हालात में किसी को मरने नहीं देना है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है। जिस तरीके से भीड़ थी ये सबको पता है। तो ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था मेडिकल टीम की होनी चाहिए थी। सारे इक्विपमेंट होने चाहिए थे। सारे बचाव के लिए जितने भी तरीके अपनाए जा सकते थे वो तरीके अपनाए जाने चाहिए थे। यानी डॉक्टर की पूरी टीम हर एक सेंटर पर होनी चाहिए थी। तो पदमा की मैं बात कर रहा था, तो पदमा से हजारीबाग आने में आप समझिए जो समय जाता है, अगर वो समय बचाया जाता, वो तो वर्स्ट कंडीशन में रेफर किया जाता। अगर वहां पर सही तरीके से जो बच्चे जो प्रतिभागी अब इस दुनिया में नहीं है उनका इलाज किया जाता, तो शायद ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े ना होते और ऐसी स्थिति हो सकता है नहीं बनती। तो उसके लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि यहां पर आंकड़े जो है प्रतिभागियों के 5 लाख से ज्यादा हैं, सेंटर मात्र 7 हैं, और कहा जा रहा है कि 6-6 हजार 7 हजार बच्चे एक दिन में दौड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी रात वो खड़े हो रहे हैं तो किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती थी। इसका पूर्वानुमान पहले से होना चाहिए था, और पूर्वानुमान के बाद वहां पर मेडिकल की पूरी टीम होनी चाहिए थी। मेडिकल कैंप हर एक सेंटर पर लगना चाहिए था, क्योंकि जान बचाना किसी की बहुत जरूरी है। जो बिलख रहे हैं, जो गरीब परिवार बिलख रहा है, जो होनहार सूरज वर्मा हमारे बीच में नहीं है, तो वो हो सकता है कि शायद जिंदा होते अगर सिचुएशन को पहले से भांप लेते, बजाय की चीजें जब घट गई हैं तो उसके ऊपर बातें इस तरीके की जो भी निकल कर आ रही है। किसी की जान बहुत ज्यादा कीमती। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ड्रग्स को लेकर बातें हो रही है, स्टेरॉइड को लेकर बातें हो रही है, कि भाई प्रैक्टिस लोगों ने नहीं किया होगा, वो अचानक 10 किलोमीटर दौड़ गए। बहुत सारी बातें हो रही है। तो इसके लिए ही शायद ये भी बातें हो सकती थी कि वहां पर हर एक जगह मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल कॉल कभी भी आ सकता है। तो आप समझिए कि एक एक सेकंड कीमती होती है जान बचाने के लिए। तो सेंटर से हजारीबाग सदर हॉस्पिटल यानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाने में जो वक्त जाया होता वो वक्त नहीं जाता और शायद जान बचाई जाती। तो आने वाले समय में अगर फिर से इस प्रक्रिया को जो अभी 3 दिन के लिए रोकी गई है अगर फिर से शुरू होती है, तो ये दैनिक खबर की दरखास्त होगी कि पूरी मेडिकल टीम होनी चाहिए, क्योंकि आप झारखंड के युवाओं की बात करते हैं, उनको अपना भविष्य बताते हैं, और झारखंड की बागडोर और झारखंड सही दिशा में जाएगी कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर होता है। तो युवा आपके लिए बेशकीमती अगर हैं तो वाकई में उनके लिए सोचना चाहिए, और वहां पर पूरी की पूरी मेडिकल टीम होनी चाहिए। और बाकी जो चीजें हैं वो तो आ ही रही है कि ये जो भीड़ है 6000 की, उसमें एक ये भी बात आ रही थी कि पहले फिजिकल या रिटेन, या पहले रिटेन या फिजिकल, ये तमाम बातें हो रही थी। तो इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बातें हैं कि शायद अगर पहले रिटेन ले लिया जाता तो ये जो भीड़ दिख रही है वो कम हो जाता, और ये कहीं ना कहीं बातें निकल कर आ रही हैं। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संजीदगी दिखाते हुए इसे 3 दिनों के लिए फिलहाल स्थगित किया है, और यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर
9 बजे के बाद यह दौड़ नहीं होनी चाहिए, यानी धूप में नहीं होनी चाहिए। बाकी हम मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे, इसका पूर्वानुमान होना चाहिए था कि जो रस है, जिस तरीके की आपाधापी है, जो भीड़ है, जो युवा नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ इस बात से समझिए कि हालात क्या हैं। ये 10वीं पास क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है इस सिपाही की बहाली के लिए 10वीं पास है, और इसमें जो सूरज मर्मा दौड़ रहे थे, जिनकी मौत हो गई, उन्होंने पीएससी पीटी निकाली थी, मेंस लिखा था और रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो क्या हालात हैं नौकरी के, वो खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। बाकी यही बड़ी खबर थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पूरे झारखंड में 7 सेंटर बनाए गए थे और 7 सेंटर से कहीं ना कहीं मौत की खबरें आती रही। कभी हजारीबाग से आई, कभी पलामू से आई, कभी रांची से आई, और ये जो आंकड़े हैं वो 12-13 भी हो सकते हैं। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 11 है, लेकिन आज भी मौत हुई है, आज भी एक अभ्यर्थी की मौत हुई है। बाकी यही बड़ी खबर थी। आगे क्या कुछ होगा आप पुरानी वीडियो देखकर समझ सकते हैं। हमने तमाम लोगों से बात की है, माता पिता से बात की है, अभ्यर्थी से बात की है, दोस्तों से बात की है, पूरी पूरी चीज समझ में आती है। बाकी फिलहाल यह है कि सरकार ने संजीदगी दिखाई है, मुआवजा के तौर पर उनको क्या मिलता है अब ये भी देखना पड़ेगा। इस पर भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।